विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में हम रिएक्शन कराते हैं, जनरली रिएक्शन कराते हैं अपन RX एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग बेस NaOR के साथ। तो NaOR के साथ जब उसकी रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास बन जाता है ये ROR प्लस NaX, ईथर इज फॉर्म्ड प्लस NaX। अब ये ROR कैसे बनाते हैं, ये NaOR इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल। तो अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे ये जो R है, इस R के बारे में मैंने बताया था कि ये R तुम्हारा, दिस R कैन बी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी कार्बन, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो R है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में बेटा, ये R आपको या तो मिथाइल ही लेना है या प्राइमरी लेना है। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट नोट याद रख कि अगर ये R if this R is secondary or tertiary, then chances of elimination reaction occurs because this is a strong base. Okay. Chances of elimination reaction, and a strong base favors elimination because of the presence of स्ट्रॉन्ग बेस। तो सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा, ये बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स लिखे थे हमने, मेन वही थी इसकी लिमिटेशंस जो इसके अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे ये हम कोई भी अपने को ईथर बनाना है, CH3 CH2O CH3, ये वाला ईथर बनाना है। तो मैंने एक तरीका बताया था बेटा तुम्हारे को याद रखने का, मैंने ये कहा था कि इसको क्या करना, इसको ओक के दोनों साइड से यूँ कट लगा लेना, इसको यूँ। अब यूँ कट लगाने के बाद देखो ये तो बनता है प्राइमरी कार्बन और ये बन रहा है सेकेंडरी। तो जो मैंने मेन रिएक्शन बताई है तुम्हारे को कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर कहाँ पे हम क्या क्या नहीं जोड़ सकते, तो वो इसके अंदर मेन कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे आ जाओ अब आप लोग ये RX मतलब X जहाँ पे एलोजन जोड़ेंगे वो प्राइमरी या मिथाइल होना चाहिए, तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी के साथ तो यहाँ पे एलोजन जोड़ो। तो प्राइमरी के साथ जब एलोजन जोड़ेंगे यहाँ पे हम, तो क्या बन जाएगा अपने पास, इट फॉर्म्स CH3 CH2 Cl प्लस NaOR क्या बन जाएगा अपने पास, Na पॉजिटिव, और बाकी बचा उसको बेस में कन्वर्ट कर दो जो पार्ट ईथर के। तो ये हो गया ये। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये वाला ईथर बन जाएगा। इस तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर इसमें ये जो R है, दिस R, ये प्राइमरी और सेकेंड, ये मिथाइल और प्राइमरी भी होना चाहिए। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट याद रख सकते हो तुम, एक इसके अंदर ये जो RX है, जो R ग्रुप शुड नॉट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद द लोन पेयर ऑफ X, क्योंकि यहाँ पे X के ऊपर 3 लोन पेयर हैं। सो next note is this, the above R group should not be रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा तो उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगी। ये बात भी याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब Cl के ऊपर 3 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगी इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। तो अगर इसकी तुम NaOR के साथ रिएक्शन कराना चाहो, Na प्लस O नेगेटिव R, तो Na प्लस O नेगेटिव R, यहाँ पे नो रिएक्शन,
बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है ये बात? यहाँ पे नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस सबस्ट्रेट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस। स्टेबल बाय रेजोनेंस, तो सी सी एल बॉन्ड अटेन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, स्टेबल बाय रेजोनेंस, हैंस सी सी एल बॉन्ड अटेन्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर it becomes difficult to ionize। इसको आयनाइज करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये मेन रीजन है इसके अंदर बेटा। बोलो ये क्लियर है या नहीं है ये बात? Yes, sir. यस सर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अपने को इसी तरीके का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अपने को ये ईथर बनाना है बेटा, ये वाला एनिसोल, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन और एनिसोल OCS3। दिस इज एनी, दिस एनिसोल यू हैव टू प्रिपेयर। अब ये एनिसोल अपने को बनाना है, तो इस एनिसोल को बनाने के लिए देखो बेटा क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को, कि इसके लिए तुम क्या क्या लोगे। ये एनिसोल बनाना है, तो एनिसोल बनाने के लिए तो ये एनिसोल बनाने के लिए देखो बेटा वही बात है, अपने पास यहाँ से बीच में इसमें कट लगाएंगे हम। तो इसमें कट लगा के चेक करेंगे कि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं आ रहा है। देखो या तो अपन यहाँ से कट लगाएं या यहाँ से कट लगाएं, तो दोनों, ये 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ देखो सीधा हेलोजन जोड़ दिया हमने, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग हम ये लेंगे। देखो इसके लिए O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम फिनोक्साइड प्लस मिथाइल क्लोराइड, यस और नो? Yes, sir. इसके अंदर Yes, ये sir. ये नहीं लेंगे, ये दिस इज राइट। और अगर तुम ये लेते हो इसको बनाने के लिए, कि एक तो क्लोरोबेंजीन प्लस एक ये सबस्ट्रेट लेते हो Na+CH3 सोडियम मिथोक्साइड, तो अगर ये लेते हो तो रिएक्शन रॉन्ग होगी तुम्हारी। क्यों? बिकॉज ये जो क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर रिंग के साथ दे पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो अभी मैंने बताया कि Resonance. अगर जहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा वहाँ पे अनुसार रिएक्शंस नहीं होंगी। बोलो क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. यस सर। यस सर। दीज आर द, ये इनकी लिमिटेशंस भी होगी। तो लिमिटेशंस में मतलब मेन क्या हो गया, एक तो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, और दूसरा अपने पास हो जाएगा कि यहाँ पे अगर टर्सरी ईथर के अंदर टर्सरी पार्ट लेना है, तो टर्सरी पार्ट लेना है तो उसको लाइट के साथ नहीं लेंगे, नहीं तो उसके अंदर रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, चांसेस ऑफ एलिमिनेशन विल बी देयर। फर्स्ट दिस RX this this lone pair should not participate in resonance, otherwise NSR nucleophilic substitution reactions will not occur. And second, if if alkyl halide is secondary or tertiary, then in the presence of strong base
स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में चांसेस ऑफ एलिमिनेशन होगा, विल बी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन विल बी मोर, hence alkenes will be formed as hence alkene will be formed as a major product. ये रिएक्शंस लगेंगी इसमें, ये दोनों कंसेप्ट्स लगेंगे कि दीज आर द मेन टू लिमिटेशंस। एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और अगर एल्काइल हैलाइड के अंदर सेकेंडरी या टर्सरी ले ली तो एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल CH3 ये बेटा आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले ली, और इसमें NaO नेगेटिव CH3 ये ईथर का ले लिया। अब तुम इसके अकॉर्डिंग अगर ये बनाते हो पूरा मेजर प्रोडक्ट तो रॉन्ग होगा आंसर तुम्हारा। दिस इज द ईथर फॉर्म्ड, लेकिन ये प्रोडक्ट होगा इसके अंदर माइनर क्वांटिटी के अंदर, बिकॉज ये जो एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, दिस एल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी। अब एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इथीन विल बी फॉर्म्ड एज अ प्रोपीन, सॉरी इट विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। So these are the limitations of elimination reactions in case of ethers. वो रॉन्ग क्यों है क्या बोल रहा है बेटा, बोल। सर? जब लिमिटेशन से पहले जो आपने समझाया था वो समझ में नहीं आया सर। जब आपने क्लोरीन को ऐड किया था, ये वाला ये यस सर, यही देखो, ये जो ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, दीज आर द NSR रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम मान लो ये लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन ले ली, तो क्लोरोबेंजीन अगर तुम ले रहे हो तो क्लोरोबेंजीन के लेने के केस में क्या होगा, यहाँ पे NSR रिएक्शन करानी है तुम्हारे को, ये ईथर बनाना है, ये ईथर प्रिपेयर करना था सबको। नाउ सी फॉर एग्जाम्पल ये बनाना है, बोकन यही पूछ रहे हैं ना बेटा कि ये क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं लेंगे हम। देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी तो यहाँ पे CCl जो बॉन्ड है, CCl बॉन्ड विल अटेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये जो CCl पॉजिटिव है, तो बिकॉज एज CCl बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर hence it becomes difficult to break। बॉन्ड को तोड़ना इतना ही मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। कि CCl बॉन्ड, तो इसलिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, देखो इसलिए हम क्या इसके अंदर किस तरीके से लोन पेयर को, यहाँ पे देखो, अगर तो यहाँ पे अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसकी मिथाइल रिएक्शन करा दो, तो वो जो एनिसोल बनाना था तुम्हारे को, तो एनिसोल इस तरीके से बन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है बेंजीन रिंग, ये रिंग के अंदर जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये मिथाइल ग्रुप को Cl के साथ जोड़ दिया, तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा इस केस में, और इंटरमीडिएट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो अपन एक जनरल सी बात बोलते हैं कि मैंने काफ़ी टाइम्स तुम्हारे को बताया है कि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके।
reagents Reactivity of reactants to is intermediate directly proportional to stability of intermediate. yes or no कि अगर रिएक्टिव है तो ये इंटरमीडिएट Yes, sir. स्टेबल Yes. है तो इसका मतलब जो उनका प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा और जो रिएक्टेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसलिए क्लोरोबेंजीन नहीं लेंगे क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर CCl बॉन्ड अटेन्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक उसको आयनाइज करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा तो वो टूटेगा नहीं तो दैट इज वाई NSR रिएक्शंस उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर नाउ एनी डाउट एनी डाउट बेटा No, sir. No, नेक्स्ट sir. इज No, sir. नेक्स्ट इज ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर ही अपन ने एल्काइल हैलाइड्स में भी है ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रिएक्शन ड्राई Ag2O ड्राई Ag2O के साथ भी ईथर बना सकते हैं हम ये अपने पास RX एल्काइल हैलाइड लेनी है RX एल्काइल हैलाइड की ड्राई Ag2O के साथ सिल्वर ऑक्साइड तो ड्राई Ag2O के साथ 2 मोल्स ऑफ RX कंज्यूम होंगे यहाँ पे और 2 मोल्स ऑफ RX जब कंज्यूम होंगे तो इट फॉर्म्स ROR ईथर इज फॉर्म्ड प्लस 2 मोल्स ऑफ AgX बाहर हो जाएंगे इसमें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अब देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से किस तरीके से बनाएंगे हम तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में अपने पास है बेटा जैसे ये हमने ले लिया CH3O इसमें हेलो ईथर लेना है आपको कोई भी CH2X अब इस हेलो ईथर की रिएक्शन करानी है RMgX के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में तो Mg पे पॉजिटिव R पे नेगेटिव तो ये X के ऊपर नेगेटिव CH2 के ऊपर पॉजिटिव अपोजिटली चार्ज आयंस का इसमें सब्सटीट्यूशन कर दो इसमें तो इट फॉर्म्स CH3O CH2R प्लस MgX2 बाहर हो जाएगा इसके अंदर तो बाय दिस वे वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ईथर्स अगर दोनों साइड में सब्सटीट्यूशन करना है RR ग्रुप का तो डाई एलो ईथर ले लो यहाँ पे भी एक एलो ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करवा देंगे हम इसके अंदर सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम ईथर्स नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट अपने पास इनके स्टेट के अंदर इसके अंदर अपने पास जो CH3 डाई मिथाइल ईथर CH3O CH3 एंड CH3O डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर दे बोथ एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट ये कोई खास बात नहीं है ज़्यादा तुम्हारे को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है बाकी हायर मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे नेक्स्ट हायर लिक्विड में और फर्दर मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे फिर उसके बाद इनका जो ऑर्डर आता है ऑर्डर के अंदर याद रखना है कि इथेरिकल स्मेल आती है इनमें उसको जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है उसको हम बोलते हैं इथेरिकल स्मेल नेक्स्ट इज डाईपोलर नेचर ईथर्स का ईथर्स आर मोर पोलर जैसे ROR इनकी बेंट शेप होगी फॉर एग्जाम्पल वाटर की तरह तो यहाँ पे दो लोन पेयर है ये इनकी बेंट और वी शेप होगी तो ईथर्स विल बी पोलर सर्टेन अमाउंट ऑफ डाईपोल आएगा ये जो R ग्रुप है इसका डाईपोल मोमेंट इधर जाएगा और ये R ग्रुप है इसका इधर जाएगा तो नेट रिजल्टेंट क्या बोल सकते हैं हम दे आर पोलर बिकॉज देयर म्यू इज नॉन जीरो इनका जो डाईपोल मोमेंट इज नॉन जीरो दैट इज वाई दे आर पोलर ईथर्स आर पोलर बिकॉज देयर डाईपोल मोमेंट इज नॉन जीरो और ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ये भी याद रखना पड़ेगा ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वहाँ इनकी अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपेयर किया था कि ये बॉन्ड एंगल जो वाटर में होता है ये यहाँ पे ये जो पैटर्न है दिस इज AB2L2 टाइप दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं तो दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से जैसे वाटर जो है वाटर के जैसा ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है इसका
वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा अपने पास वो होता है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, ये होता है। लेकिन ईथर में तो 110 डिग्री हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वो ईथर के अंदर दिस बॉन्ड एंगल इज हायर इन ईथर्स बिकॉज ऑफ बल्कियर नेचर ऑफ टू एल्काइल ग्रुप्स। बॉन्ड एंगल इन ईथर्स, बॉन्ड एंगल इन ईथर्स हायर। क्यों होगा हायर? बिकॉज ऑफ बल्कियर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स के बल्कियर नेचर की वजह से होगा ये बेटा। देखो कैसे कि ये जो दो एल्काइल ग्रुप है ईथर में, ये अपन ने ऐसे ईथर ले लिया एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ROR, तो ये जब ये दो लोन पेयर है, जब ये लोन पेयर आपस में, जब इस लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो ये जो दोनों ग्रुप हैं ये इनके हिंड्रेंस की वजह से, यहाँ पे भी क्या होगा हिंड्रेंस, तो ये नज़दीक नहीं आएंगे। यहाँ पे इनके हिंड्रेंस का मतलब होता है इनके भारीपन की वजह से रुका, तो इनकी आर, तो ये दो आर ग्रुप्स जब क्लोजर नहीं आएंगे तो क्या होगा उस केस बॉन्ड एंगल इनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है अपने पास वाटर से कंपेयर करने के लिए। और बाकी इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट ईथर्स का वाटर से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि वाटर के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होती है। जो बॉन्ड की RO बॉन्ड के कंपैरिजन में HO बॉन्ड की पोलैरिटी इज हायर। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में अपने पास है, देखो एक जनरल कंसेप्ट हम लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट फॉर होमोलॉगीज, होमोलॉगस मेंबर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड फॉर आइसोमर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। फॉर आइसोमर्स, आइसोमर्स के लिए ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वहाँ से सरफेस एरिया उनका डिक्रीजेस। लेकिन जो अल्कोहल से अगर हम कंपेयर करें इनको, तो अल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो बेटा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स है, जो हाइड्रोकार्बन से तो एल्केन से जो ज़्यादा होंगे। जैसे ये है अपने पास एल्केन, एल्केन से ज़्यादा होंगे ईथर का कोरोस्पोंडिंग मतलब जिनका मोलिकुलर मास लगभग सेम हो, और इनमें से ज़्यादा होगा फिर अल्कोहल का। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर आएंगे। अब देखो इनमें क्या रीज़न लगेगा मेन, कि अल्कोहल्स के अंदर तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो गया ज़्यादा। और अब एल्केन्स अपने पास होते हैं नॉन पोलर, एल्केन्स आर नॉन पोलर में वीक वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। और ईथर्स कैसे हैं, ईथर्स पोलर है तो उनमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। दैट इज वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉलोज दिस ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अपन ये ले लें, इसके अंदर डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। और एक इसके साथ हम कंपेयर करें अल्कोहल का CH3, इसका कंपेरेबल, इनका तो दोनों का मोलिकुलर मास सेम हो गया, ये फंक्शन। इसमें इस अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो ईथर है, इसका लगभग 46 डिग्री, ये इसका मास 12 प्लस 24 प्लस 6, तो ये दोनों आइसोमर्स हैं, इनका मास हो गया 12 प्लस 12 24 प्लस 6 46 मास हो गया। तो इसका तो 78.5 के आसपास होता है डिग्री सेल्सियस इथेनॉल का। तो और ये जो अपने पास मिथोक्सी इथेन है, इसका लगभग 250 डिग्री सेल्सियस होता है, 250 केल्विन के नियर बाय होता है। तो देखो ये कम हो गया। अब एल्केन, अगर इसके पास कोरोस्पोंडिंग एल्केन आ जाए, तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन मतलब इसके मास के लगभग 46, तो 46 मास की कोरोस्पोंडिंग एल्केन होगी अपने पास प्रोपेन, बार 12 3 36 प्लस 8 44, ये प्रोपेन होगी कोरोस्पोंडिंग मास की, CH3 CH2 CH3। तो एल्केन्स तो नॉन पोलर है, इसका 44 मास हो गया, तो ये नॉन पोलर है, तो इसलिए एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा।
और ईथर्स का ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है अपने पास, नेक्स्ट इज फोर्थ solubility। तो इसमें सिंपल वही रीजन है कि ईथर्स, लोअर ईथर्स आर soluble इन वाटर, जिनमें लोअर ईथर्स अप टू 3 कार्बन्स आर soluble इन वाटर। वो वाटर में क्यों soluble होंगे? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ईथर्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वो ईथर में soluble होंगे। देखो कैसे, किस तरीके से, जैसे ये अपने पास कोई भी ईथर है ROR। अब ये जो ईथर की 2 लोन पेयर है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा वाटर के साथ, और ये HOH, ऐसे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से ये जो ईथर्स होंगे दे आर soluble इन वाटर। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। देखो वी विल रिवाइज वंस अगेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट है, स्टेट में कोई खास बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को कि ये जो डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ये तो गैसियस होंगे। जो नेक्स्ट हायर होंगे, नेक्स्ट हायर मतलब और आगे मोर कार्बन एटम्स वाले, वो लिक्विड्स होंगे। और इनका जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अंदर हम बोलेंगे बेटा ईथरिकल स्मेल आएगी। और ये ईथर्स का जो इनका डाइपोल मोमेंट, देखो OR बॉन्ड पोलर होगा तो R इधर जाएगा, तो इनका नेट जो रिजल्टेंट आएगा, नेट रिजल्टेंट ऊपर की साइड में आएगा फिर। तो ये इनकी बेंट और वी शेप होती है। तो इनका डाइपोल मोमेंट म्यू नॉन जीरो हो गया। तो म्यू नॉन जीरो तो मीन्स ईथर्स आर पोलर। अब जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल देखो AB2L2 टाइप पैटर्न है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो वाटर में जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, ईथर में भी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। लेकिन ईथर में 110 डिग्री आ रहा है। तो 110 डिग्री इसलिए आ रहा है ईथर्स में क्योंकि जो RR, जब ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर में रिपल्शन बढ़ेगा, तो RR बल्कियर ग्रुप्स में भी रिपल्शन बढ़ेगा, और वो बल्कियर ग्रुप्स नज़दीक नहीं जाएंगे। सो दिस इज द मेन रीजन। बल्कियर ग्रुप्स नज़दीक नहीं जाएंगे तो बॉन्ड एंगल उनमें हाई हो जाएगा। दैट इज वाई बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज हायर because of bulkier nature of the 2 alkyl groups. Melting point, boiling point directly proportional to molecular weight for homologies and inversely proportional to branching for isomers. अब इनका कंपेयर करें अमंग आइसोमेरिक एल्केन ईथर्स और एल्कोहल, तो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा कोरोस्पोंडिंग मास, मतलब मास इनका लगभग सेम लेना है। देखो आइसोमर का तो एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, बाकी एल्केन का लगभग सेम लेंगे हम। तो एल्केन हमने यहाँ पे प्रोपेन सेलेक्ट किया, और ये ईथर ले लिया डाई मिथाइल ईथर, और ये इथाइल एल्कोहल। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है इनका। इनमें बॉइलिंग पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इथेनॉल का होगा। तो सबसे ज़्यादा इथेनॉल का क्यों है बेटा? क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग। ईथर्स में, ईथर्स खाली पोलर है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इनमें जब होती है जब वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे लोअर ईथर्स, तो इनमें नो H बॉन्डिंग। और एल्केन्स नॉन पोलर, तो नॉन पोलर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। तो इसलिए सबसे कम एल्केन्स के, फिर ईथर्स के, और फिर एल्कोहल्स के। सॉल्युबिलिटी के अंदर लोअर ईथर्स जो हैं वो वाटर में क्यों सॉल्युबल हो जाएंगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो आई होप दीज आर क्लियर बेटा। या एनी डाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज में? No, sir. No, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बेटा। No, sir. फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इनकी आती है ईथर्स की, रिएक्शन विथ मिनरल एसिड्स। ईथर्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म देयर ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर कि ईथर्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स
ethers reacts with mineral acids. ऑक्सोनियम सॉल्ट्स, वो ऑक्सोनियम सॉल्ट्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल ROR, ये ईथर है, ये लो. तो ROR की हम कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा दें. कंसनट्रेटेड के साथ ये लोन पेयर अपनी डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करेगा, ये किसको डोनेट कर देगा? H पॉजिटिव को. तो H पॉजिटिव को जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो इट फॉर्म्स ROR. O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, H Cl माइनस, तो इसको बोलेंगे डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ऑक्सोनियम सॉल्ट. दिस इज डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. इन द सेम वे ये ईथर है अपने पास, और इस ईथर की रिएक्शन करा दें अगर हम, दिस इज़ द ईथर सेम प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4. तो देखो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? 2H प्लस दे सकता है ये, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई यहाँ पे. तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, तो इसके अंदर क्या रिएक्शन हो जाएगी? नेक्स्ट अपने पास ROR. यहाँ पे ये 2 ईथर्स के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, ऐसे दो ईथर के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, तो ये 2, और यहाँ पे ये SO4 2 नेगेटिव. इसको बोलेंगे डाई एल्काइल ऑक्सोनियम सल्फेट. डाई एल्काइल ऑक्सोनियम सल्फेट इस तरीके से बन जाएगा. और एक अगर देता है ये, तो एक अगर देता है तो उसमें एल्काइल डाई, इस तरीके से बन जाएगी रिएक्शन अपनी ROR. यहाँ पे पॉजिटिव H, अगर एक H प्लस दिया तो ये HSO4 माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट. इस तरीके से बनेंगे ऑक्सोनियम सॉल्ट्स. अब देखो लोन पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर अवेलेबल है तो गैसियस स्टेट के अंदर क्या बोल सकते हैं इसको? ये गैसियस स्टेट के अंदर दे एक्ट एज लेवाइस बेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम. तो ये एडक्ट्स बनाएंगे उनके साथ रिएक्ट करके, किसके साथ? लेवाइस एसिड्स के साथ. तो लेवाइस एसिड्स के साथ फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल रिएक्शन ले ली अपन ने, ईथर R, दिस ईथर इज ROR ether, and due to availability of this lone pair it acts as a Lewis base. अब इसकी लेवाइस एसिड के साथ रिएक्शन करा दें कोई भी, फॉर एग्जांपल BF3 इज़ अ लेवाइस एसिड. तो ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा, बिकॉज लेवाइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इट फॉर्म्स ROR. These adducts will be formed on reaction with acid and bases. इनको हम adducts और बोलेंगे etherates. Etherate adducts will be formed. So these are the reactions in which of etherical oxygen. These are the chemical properties. Reaction with mineral acids. Mineral acid means these are the reactions of etherical oxygen. These are the reactions of etherical oxygen. अब देखो ड्यू टू क्लीवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास. रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस इज रिएक्शंस ड्यू टू cleavage of carbon oxygen bond, and these reactions are very important. ये बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. these are very देखो बेटा, इसमें बहुत आसान सा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को.
क्या याद रखना है इन रिएक्शंस में आपको? इन रिएक्शंस में ये याद रखना है कि यहाँ पे जैसे ये कोई भी ईथर ले लिया आपने, ROR, अब ये कंसेप्ट अपना ये है कि इस ROR की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? HX के साथ। हेलोजन एसिड्स लेंगे यहाँ पे हम। फर्स्ट रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, फॉर एग्जांपल A टाइप रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है अपने पास, इसमें एक तो बन जाएगा ROH प्लस एक बन जाएगा इसमें RX। अब देखो ये तुम्हारे को क्या पता बेटा कि बॉन्ड कहाँ से क्लीवेज होगा, कि बॉन्ड तुम यहाँ से ब्रेक करो इसमें, या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो या बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, क्योंकि दोनों अलग अलग पोजीशंस होगी इसके अंदर। तो ऐसे केस में ये जो HX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम कोल्ड स्टेट के अंदर, और अगर यहाँ पे हॉट स्टेट ले लें तो हॉट स्टेट के अंदर तो बहुत आसान है, उसमें 2 मोल RX के बन जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ RX प्लस H2O। तो उस प्रॉब्लम आई नहीं रही जो ऊपर वाली रिएक्शन में आ रही है। अब ऊपर वाली रिएक्शन में एक बात याद रखनी है कि ऐसे दोनों साइड से काट लो उसको, दोनों साइड से ईथर को काटने के बाद, दोनों साइड से ईथर ऑन कटिंग, दोनों साइड से ईथर की कटिंग कराएंगे। तो उसमें अगर तुम्हारे पास प्राइमरी या मिथाइल या सेकेंडरी कार्बन बनता है एक साइड में, SN2 मैकेनिज्म लगेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी या मिथाइल लगता है तो SN2 मैकेनिज्म लगेगा। और अगर ऑन कटिंग टर्सरी कार्बन बनता है, टर्सरी कार्बन बने या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बने, रेजोनेंस बने, तो टर्सरी कार्बन और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बने तो उसके अंदर अपने पास SN1 मैकेनिज्म लगेगा। तो I का X का जो सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे, तो X विल बी सब्सटीट्यूटेड अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग S का सब्सटीट्यूशन होगा। हेंस वी कैन से X will be substituted accordingly, उसके अकॉर्डिंग X वहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट लगेगा बेटा इसके अंदर। अब देखो इसके एग्जांपल्स अपन देखेंगे, एक बार दोबारा से देखो क्या करना है आप लोगों को। X से इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं तुम्हारे को, लेकिन ये याद रखने का तरीका है कि अगर ROR उनकी जब रिएक्शन करा रहे हो HX के साथ, तो अगर बहुत हॉट स्टेट में कराओगे तो हॉट स्टेट में तो 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे और वाटर बाहर निकल जाएगा, और कोल्ड स्टेट में कराओगे तो कोल्ड स्टेट में मतलब लोअर टेम्परेचर पे, ये ऐसे बोल सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे एक ROH बनेगा, एक RX। अब कौन से पे ROH बनाए, कौन से को HX बनाए, तो उसमें दोनों साइड से ओके साइड में से कटिंग करके देखो। तो अगर कार्बन प्राइमरी, मिथाइल या सेकेंडरी बन रहा है तो SN2 रिएक्शन लगेंगी, और SN2 रिएक्शंस के अकॉर्डिंग I उनके ऊपर सब्सटीट्यूट होगा। और अगर टर्सरी कार्बन बन रहा है तो टर्सरी कार्बन बन रहा है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा है तो उसके अंदर SN1 रिएक्शंस होंगी। तो SN1 रिएक्शंस के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड उसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूशन होगा। तो इसके अंदर हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शंस में याद करो अपने पास हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में डिस्कस किया था हमने कि रिएक्टिविटी is directly proportional to the stability of carbocation. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Reactivity is directly proportional to the stability of carbocation. और SN2 रिएक्शंस के अंदर रिएक्टिविटी को हमने बोला था is inversely proportional to स्टीयरिक हेनरी
रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो ये दो कंसेप्ट बताए थे मैंने। अब देखो फॉर एग्जांपल इसका ये जो मैंने बात बोली है इसको इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों को। देखो हाउ वी विल इम्प्लीमेंट इट। तो ये अपन ने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2O CH CH3 CH। अब देखो बेटा इसकी हमने रिएक्शन कराई HI के साथ। तो अब I इसमें नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर सब्सटीट्यूट होगा, ये यहाँ से डिसाइड होगी। अब देखो ये जो चीज़ है यहाँ से, यहाँ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन एटम की जब बॉन्ड क्लीवेज होगी यहाँ से यूँ और यूँ, तो ये तो अपने पास बन रहा है सेकेंडरी और ये बन रहा है प्राइमरी। अब जब सेकेंडरी प्राइमरी बने तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, इसमें मैकेनिज्म कौन सा लगेगा अपने पास, SN2, और SN2 के अंदर हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है तो I अपने पास लेस हिंडर्ड साइट के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर I अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा इसके अंदर अपने पास CH3 CH2I CH3 CH2I। अब दूसरा क्या बन गया अपने पास, CH3 CH2I, और दूसरा अपने पास इसमें बन जाएगा, इट फॉर्म्स प्लस CH3OH। बोलो क्लियर है या नहीं, बेटा कैसे बनाइए, क्योंकि हिंड्रेंस देखो हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है तो आई अटैक करेगा फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। फॉर एग्जांपल देखो और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसमें, ये है CH3 CH2 OCH3। अब इसमें फिर देखो दोनों साइड से यूँ कटिंग करके देखो, तो दोनों साइड से इसमें जब कटिंग करके देखोगे तो देखो एक साइड से तो प्राइमरी बन रहा है और एक साइड से मिथाइल, तो प्राइमरी में ज़्यादा हिंड्रेंस है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। अब इसकी HI के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो जो HI में I माइनस है, I माइनस वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, तो ये होगी अपने पास लेस हिंडर्ड साइड, तो यहाँ से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा इसके केस में अपने पास, यहाँ से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा अपने पास मिथाइल आयोडाइड CH3I प्लस CH3 CH2OH, इस तरीके से बनेगा अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये है अपने पास एक CH3 CH3 एंड दिस इज O CH2 CH3। नाउ इस रिएक्शन के अंदर हम देखें अपने पास यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करवानी है इसकी, तो यहाँ से जब बॉन्ड क्लीवेज होगी तो ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगी, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है अपने को, HI के साथ। तो देखो ये जो कार्बन बन रहा है अपने पास, ये जो कार्बन इस क्लीवेज से बनेगा टर्सरी और ये कार्बन प्राइमरी। तो जब टर्सरी और प्राइमरी कंपैरिजन में बन रहे हो तो अपने पास कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट होगा, SN1। अब SN1 मैकेनिज्म के अंदर रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सो टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ये अपने पास बन जाएगा CH3C और I माइनस अटैक करेगा टर्सरी कार्बोकैटायन के ऊपर, दिस इज I प्लस CH3 CH2OH। ये जो I माइनस है, I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, I माइनस विल अटैक ऑन दिस टर्सरी कार्बोकैटायन। सो इस तरीके से रिएक्शन होगी ये अपनी। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। अब देखो जैसे जनरल दोनों सिमेट्रिकल ले लें, तो सिमेट्रिकल ले लें तो कहीं भी किसी भी साइड में अटैक करा सकते हो आप लोग। ये जैसे सिमेट्रिकल ले लिया, CH3 की ज़रूरत नहीं है, CH3 CH2O CH3, तो इसकी रिएक्शन करानी है अपने को। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो किसके साथ, HI के साथ या HBr के साथ, जो हाइड्रोजन एसिड ले रहे हो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 मोल ये CH3 CH2OH, एक तो अल्कोहल बन जाएगा और एक के ऊपर I सब्सटीट्यूट हो जाएगा CH3 CH2I। बाकी मैकेनिज्म इसमें भी कौन सा ऑपरेट करेगा, SN2 मैकेनिज्म। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑपरेट होगा, या एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का अब ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल ये एनिसोल ईथर ले लिया, ये एनिसोल नहीं, ये ले लेते पहले OCH3। देखो बेटा अब इसमें तुम्हारे को काटना है, और काट के ये इसको मान लिया तुमने CH3
CH2CH3 ले लिया, दोनों में प्राइमरी है। देखो यहाँ से अगर हम कटिंग करते हैं तो ये भी अपने पास कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, और ये भी कौन सा कार्बन है, प्राइमरी। अब तुम बोलोगे सर हिंड्रेंस तो बेंजीन रिंग में ज़्यादा है, लेकिन बेंजीन रिंग की हिंड्रेंस नहीं लगेगी। अगर यहाँ से कटिंग होती है ये, तो यहाँ से कटिंग होती है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा बेटा अपने पास, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस इन द रिंग। यहाँ पे क्या रीजन आएगा अपने पास कि दिस पॉजिटिव स्टेबल बाय रेजोनेंस इन द रिंग। ये रिंग के अंदर रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। तो रिंग में जब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एच आई के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो SN1 मैकेनिज्म लगेगा। अब SN1 मैकेनिज्म लगेगा तो आई उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड के साथ सब्सटीट्यूट होगा। तो अपने पास ये बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड CH2I प्लस CH3 CH2OH, इस तरीके से सब्सटीट्यूशन होगा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है ये बात? यस सर। समझ गए बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव रिंग के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन होगा, इसलिए बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा इसके अंदर प्राइमरी इस साइड से। अब देखो इसके अंदर अपन सोडियम एनिसोल ले लें, ये है एनिसोल OCH3 मिथोक्सी बेंजीन, और कॉमनली क्या बोलते हैं इसको हम, एनिसोल। इस एनिसोल की रिएक्शन करानी है HI के साथ, तो एनिसोल की रिएक्शन कराएंगे HI के साथ तो क्या बन जाएगा अपना इसमें, देखो इसमें क्लीवेज दो वही सेम 2 टाइप्स की क्लीवेज होगी इसमें। तो 2 टाइप्स की जो क्लीवेज होगी, एक तो बॉन्ड इसमें क्लीवेज हो इस साइड से और एक बॉन्ड क्लीवेज हो यहाँ से। तो इसको मान लिया हमने A और ये B। तो अगर मान लो A से क्लीवेज होता है बॉन्ड, तो A से क्लीवेज होता है तो अपने पास एक तो ये बनेगा इंटरमीडिएट, प्लस एक ये बनेगा CH3O नेगेटिव। यस और नो? अब Yes, sir. दूसरी साइड, अब मान लो B से क्लीवेज होता है, तो B से जब क्लीवेज होता है तो B से क्लीवेज होता है तो ये बनेगा अपने पास, B से अगर बॉन्ड टूटता है तो ये यहाँ पे आ गया O नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। अब देखो ये जो नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव, दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, इसमें ऊपर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और ये जो ऊपर टॉप पे है इसके अंदर, दिस इज फिनाइल कार्बोकेटायन, दिस इज फिनाइल कार्बोकेटायन। तो ये फिनाइल कार्बोकेटायन के केस में क्या होगा, दिस फिनाइल कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लोकलाइज्ड है, बिकॉज दिस पॉजिटिव इज लोकलाइज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा। तो लोकलाइज्ड होगा तो ये लेस स्टेबल होगा, तो लेस स्टेबल होगा तो ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी और नीचे वाली होगी। अब नीचे वाली में सब्स्टिट्यूशन फिर किस तरीके से हो जाएगा, तो एक तो अपने पास बन जाएगा फिनोल प्लस एक बन जाएगा CH3I, मिथाइल आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड। दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन अकर्स इन केस ऑफ एनिसोल। अब देखो इसमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स कैसे लगेंगे। फॉर एग्जांपल अपन एक प्राइमरी और ये ले लिया, इसमें CH3 मिथाइल ले लेते हैं एक तो अलग अलग, और CH2 CH3, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो इसके अंदर HI के साथ अभी अपन ने प्रोडक्ट्स बनाए थे, ये प्रोडक्ट बना था अपना CH3I CH3 CHOH। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये HI के साथ जब रिएक्शन होगी अपने पास, तो H के ऊपर पॉजिटिव है, I पे नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो H पॉजिटिव इस O के ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इट CH3OH CH2 CH3, ये बनेगा इसके अंदर। अब इसमें देखो क्या होगा, ये जो बन गया ऑक्सोनियम आयन, दिस ऑक्सोनियम आयन, अब इसके ऊपर I माइनस का सब्स्टिट्यूशन होगा।
अब I माइनस इसके अंदर अभी अपन ने कहाँ क्या बोला कि I माइनस विल अटैक फ्रॉम लेस इंडर्ड साइड, यहाँ पे, और SN2 मैकेनिज्म में लेस इंडर्ड साइड होगी अपनी बैक साइड से। तो लेस इंडर्ड साइड से जब ये अटैक करेगा I माइनस, तो ये I माइनस अटैक करेगा, दिस इज द लेस इंडर्ड साइड, इस साइड से अटैक करेगा। तो इस साइड से अटैक करेगा तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 रिएक्शंस के अंदर। तो ये बन गया अपने पास I, और इसको डॉट डॉट लाइन से दिखा देंगे अपन, CH3 I O पॉजिटिव H CH2 CH3, ये बन जाएगा। अब ये बनेगा तो इसके अंदर जो अपना फाइनल प्रोडक्ट, अब लेस इंडर्ड साइड से ये जो ग्रुप है ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये इनको लेके अलग हो जाएगा, एंड इट फॉर्म्स आई। टेल कार्बन प्रेजेंट है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, ICH3 प्लस CH3 CHOH, इस तरीके से SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होगा इसमें। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है ये मैकेनिज्म इसमें? यस सर। कि I माइनस ने कहाँ से अटैक किया इसने? I माइनस विल अटैक फ्रॉम, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम, लेस इंडर्ड साइड से अटैक करेगा, जो पॉजिटिव जुड़ने के बाद ऐसे मैकेनिज्म ऑपरेट हो गया। अब तो SN2 सॉरी, अब SN1 का ये एग्जांपल ले लिया तुमने, CH3O CH3, इसके अंदर कराना है तुम्हारे को मैकेनिज्म ये। तो इसके अंदर ये मैकेनिज्म को, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेटा, ये पूछा जाएगा तुम्हारे से कि किस तरीके से शो करोगे इस मैकेनिज्म को। अब देखो सेम इसके अंदर वही H प्लस की रिएक्शन, H प्लस जाएगा, H प्लस जब इसके ऊपर अटैक करेगा O के ऊपर, तो ये O के ऊपर जब H प्लस अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा इसमें, इट फॉर्म्स CH3OH पॉजिटिव, और ये क्या बन गया यहाँ पे CH3। अब ये जो OH पॉजिटिव बन गया, अब यहाँ से ये पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा इसमें इंटरमीडिएट। तो टर्सरी कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल, तो ये बन जाएगा इसके अंदर अपना प्लस CH3 बाहर हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इस टर्सरी कार्बोकेटायन के अंदर नेक्स्ट साइड से I माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, I माइनस ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो I माइनस विल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड, तो I माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इट फॉर्म्स CH3 और यहाँ पे ये जुड़ गया I, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सो ये है बेटा रिएक्शन, अपनी रिएक्शन विथ ईथर्स SN1 और SN2 मैकेनिज्म। अब इसकी रिएक्शन विद ईथर्स की अपन कुछ जो रिएक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये होपफुली समझ में आ गया होगा, ये क्लियर होगा सारी चीज़ें। यस सर। बता दो कोई डाउट हो तो बेटा इसमें एक बार दोबारा देख लो अपन, मैं फटाफट इसमें रिवाइज करवा रहा हूँ इनको दोबारा से। देखो जिसमें जो वो ये पहली तो इजी है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस विद इथेरिकल ऑक्सीजन। भाई इसमें लोन पेयर डोनेट करके ये कि H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और Cl माइनस तो सोल्ट बन जाएगा उसके अंदर, तो जनरल यस और नो। यस सर। सल्फेट के साथ दोनों Yes, H प्लस के yes, साथ sir. रिलीज कर रहा है तो डाई एल्काइल ऑक्सोनियम सल्फेट, और एक के साथ कर रहा है तो इसको क्या बोल देंगे हम, एल्काइल डाई एल्काइल ऑक्सोनियम सल्फेट, और ये हो जाएगा डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यस और नो। यस सर। डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लेवाइस बेसिस है, ये लेवाइस बेस की तरह एक्ट करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, और इसलिए ये क्या बना लेंगे, BF3 के साथ जैसे रिएक्शन करा दी तो एडक्ट बना लेंगे, और इनको बोलेंगे हम ईथरेट्स। तो ये कोई खास रिएक्शंस नहीं है इसमें, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो देखो इसमें मैंने ये जो तरीका बताया है ये इजी है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है।
Yes, sir. और मैकेनिज्म आएगा तो लिख दोगे Yes, ना इसमें sir. मैकेनिज्म Yes, sir. इसका कि कोल्ड स्टेट में, Yes, कोल्ड sir. स्टेट, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर के ऊपर तो एक ROH बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा उसके अंदर, एल्कोहल बन जाएगा, RX बन जाएगा, एल्कोहल, और एक RX बनेगा। अब उसमें रिएक्शंस करानी है तुम्हारे को अकॉर्डिंग